हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। प्रीवियस वीडियो में हम जो है डिस्टेंस को मेज़रिंग के बारे में बात कर रहे थे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी जगह पर हमें पैदल जाना है या एरोप्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है या बस से जाना है या एयरक्राफ्ट से जाना है ना। तो वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द प्लेस पे कि वो जगह कितनी दूर है। या हमें नॉर्मली ही कोई चीज़ मेज़र करनी हो तो हम किस तरह से उसे मेज़र कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक एग्जांपल जो था बूजो एंड पहली का बताया गया था कि वो टेबल जो है अपनी क्लास के डेस्क मेज़र करते हैं तो 2 बार अलग अलग मेज़रमेंट्स यूज़ करने पर उनको मेज़रमेंट्स अलग अलग मिले थे, है ना। एक बार गिल्ली डंडा बड़ा हो गया, छोटा था तो कुछ और मिला था और डंडा बड़ा होने के बाद कुछ और मिला था। तो हम कंटिन्यू उसी को करते हैं आगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम आगे देखते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहली एंड बूजो टू डू टू मेज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। आप क्या सजेस्ट करोगे पहली एंड बूजो को होल डेस्क की लेंथ मेज़र करने के लिए? कैन दे यूज़ ए क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेज़र द लेंथ और डू यू थिंक दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। क्या वो क्रिकेट विकेट का यूज़ कर सकते हैं? बट मे बी पॉसिबल, उसके कारण भी क्या हो सकती है, सिमिलर प्रॉब्लम। मतलब अगर विकेट का साइज़ छोटा या बड़ा हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मेक 2 पॉइंट ऑन इट। वो एक ये कर सकते हैं कि एक धागा ले सकते हैं और उसमें पॉइंट लगा सकते हैं। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ डेस्क इन ए स्ट्रिंग लेंथ। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंसेज लेंथ एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग। देखो हाफ, 1/4, 1/8 स्ट्रिंग लेंथ के मार्क्स लगा सकते हैं और एग्जैक्ट लेंथ जो है वो मिल जाएगी, है ना। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve the problem. Yes, of course. वो आप ये भी बोल सकते हो कि वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से कंपॉक्स निकाल के भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेज बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वेयर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेज। बूजो ने पढ़ा था कि जब तक कोई स्टैंडर्ड जब स्केल नहीं हो तो कैसे मेज़र करोगे। तो जब स्टैंडर्ड स्केल नहीं बने थे, स्टैंडर्ड स्केल लोग नहीं जानते थे तो फिर किस तरह से डिस्टेंस मेज़र करते थे। तो वो अलग अलग तरह के इसी कुछ अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करके वो डिस्टेंस को मेज़र करते थे। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स वेयर वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंसेस। ऐसे कई बार होता है कि हमें जब लेंथ और डिस्टेंस मेज़र करना रहता है। द टेलर नीड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। आप जैसे टेलर के पास कुछ कपड़े सिलने देने जाते हैं तो सबसे पहले वो कपड़े को मेज़र करके देखता है ना, कि वो कपड़ा जो है वो उतना बड़ा है कि नहीं है कि आपके उसमें कपड़े सिल जाएं, कुर्ता है या कुछ जो भी सिलवाना है। A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door. आप जैसे कारपेंटर है जो लकड़ी से सामान बनाता है, वो जब आप उसे बुलाएंगे तो आप उसे जब अलमारी वगैरह की जगह बताते हैं कि यहाँ हमें इतने बड़ी साइज़ की चाहिए या हमें ऐसा दरवाज़ा या ऐसी विंडो चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, मेज़र करता है उसको, है ना। क्योंकि मेज़र करने के बाद ही उसको पता लगता है कि हाँ इस जगह पर इतनी लकड़ी या इतने सामान की ज़रूरत होगी। देख के सिर्फ नहीं बता सकता है वो, है ना। द फॉर्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप। अब जैसे जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि वो कितनी ज़मीन है उनके पास, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, ताकि वो उस ज़मीन पर कितना अनाज बोने वाले हैं या कितना पानी देने वाले हैं वो उससे अंदाज लग जाएगा। सपोज़ यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। अब जैसे कोई पूछे आपकी लंबाई क्या है, यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। आप कैसे नापोगे, अपने सिर से लेके, बिल्कुल सिर के ऊपर से लेके पैर के नीचे तक की बिल्कुल जो लंबाई है। हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, हाउ फॉर इट इज़ दिल्ली टू लखनऊ। ये क्वेश्चन है ना अलग अलग। हम कैसे पता लगेगा ये रूम कितना बड़ा है ना, कितना ये डेस्क चौड़ी है या कितना दिल्ली से लखनऊ की डिस्टेंस है, फिर मून से अर्थ कितनी दूर है। ऑल दिस क्वेश्चन है वन थिंग इन कॉमन। इन सारे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है, क्या,
दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। यहाँ पर दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है कि दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। द टू प्लेसेस में बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ ए टेबल और दे में बी फार अपार्ट लाइक अ जम्मू एंड कन्याकुमारी। अब दो चीज़ पास भी हो सकती हैं, जैसे एक बेंच के दो एजेस है ना, एक कोना ये एक कोना दूसरा, जैसे ये बेंच है तो इसके ये एक कोने से दूसरे तो ये पास होगी। और जैसे मान लो दूर भी हो सकते हैं, जैसे जम्मू से कन्याकुमारी काफ़ी दूर है। लेट अस अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर्स डिस्टेंस और लेंथ। तो अब हम कुछ मेजरमेंट्स के बारे में देखेंगे कि वो कौन से मेजरमेंट्स है जिनका यूज़ करके हम किसी भी दो जगहों की डिस्टेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसके आगे का जो है सम मेजरमेंट्स वाला पोर्शन, अब अलग अलग मेजरमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार बुक रीड करिए और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।